यज्ञस्य कुतो वन्य पुरुषोत्तमम्। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। अभी तो यज्ञ में चल रहे थे, अब हम आगे चल रहे हैं परमात्मा के मतलब है अमृत का जो पान, आत्मा का जो है अमृत पान करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत को भोगने वाला योगी जन सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है, सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। यज्ञ ना करने वाले मनुष्य का यह लोक भी सुखदायक नहीं होता है। देखिए, ना चाहते चाहते हुए भी हमारा जीवन यज्ञ में समाहित है, लेकिन हम उसको जानकर अब जगह अगर यज्ञ को रूपांतरण करते हैं, जीवन में उसको उतारते हैं, तो उसका विशेष महत्ता हो जाती है। कहते हैं कि परलोक तो कैसे सुखदायक होगा, ये लोक ही सुखदायक नहीं होगा अगर यज्ञ ना किया जाए तो हमें यज्ञ पर विशेष बल देकर ये बात बता रहे हैं। कहते हैं इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ वेद वाणी में विस्तार पूर्वक कहे गए हैं, तो उन सबको देह की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान, यह समझकर तू बंधन मुक्त हो जाएगा। उत्तम पुरुष अपनी अपेक्षा दूसरे के जीवन निर्वाह और सुख की अधिक महत्व देते हैं। जो श्रेष्ठ जन होते हैं, जो ज्ञानी संत महात्मा होते हैं, वो दूसरे के जीवन निर्वाह और सुख को अधिक महत्व देते हैं। वास्तव में स्वार्थी, संकीर्ण और अहंवादी मनुष्य को कभी सम्मान और शांति प्राप्त नहीं होती है। समाज हित में अपने धन आदि के त्याग द्वारा उदात होकर मनुष्य सम्मान और शांति प्राप्त कर लेता है। यज्ञ के उपरांत शेष बचा हुआ पदार्थ अमृत तुल्य हो जाता है। जब हम दूसरे को देकर फिर उसका उपभोग करते हैं, तो वो चीज हमारे लिए अमृत तुल्य हो जाता है। उसका जो है प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इस धरती पर जितने भी पुरुष महान बने, वो अपने लिए नहीं जिए। अगर सुभाष चंद्र बोस और उसी तरह से अन्य जो नेता थे, इसे अपने लिए जीते, तो उस समय वो IAS अफसर थे। अंग्रेज के समय में वो अपने लिए जी लेते, बहुत अच्छे ढंग से उनके जीवन यापन होता, परिवार पलता। उसी तरह महात्मा गांधी उस समय बैरिस्टर थे। अगर वो अपना जीवन का ही केवल चिंता करते तो कितना महान बन जाते उस समय भी, लेकिन ये महानता उसे प्राप्त नहीं होती। तो ये महानता प्राप्त करना है तो बोलते हैं कि उत्तम पुरुष अपनी अपेक्षा दूसरे के जीवन निर्वाह और सुख के अधिक महत्व रखते हैं। मनुष्य सम्मान और शांति को प्राप्त करता है इसके द्वारा। आगे बोलते हैं कि जो मनुष्य अपने स्वार्थ को भूलकर दूसरे के सुख के लिए ही जीवित रहता है, वह निर्मल हो जाता है तथा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ से अवशिष्ट अन्न को खाने वाला अमृत भोजी होता है और वह सनातन ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। यज्ञ शेष रूप अमृत भोजन करने से क्या होता है कि हमारी चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि से आत्मज्ञान का उदय होता है तथा आत्मज्ञान होने से सच्चिदानंद स्वरूप चिरंतन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है।
भोजन द्रव्य धन संपत्ति का प्रतीक है। उत्तम पुरुष को केवल भोजन ही नहीं बल्कि धन भी समाज हित में बांटकर ग्रहण करना चाहिए। मैं देखता हूँ दास बाबू बहुत दयालु होकर जो है कभी कभी देखता हूँ। अब बताइए, मैं देखा एक समय इनके दृश्य की एक जो जानवर कुत्ते जा रहे थे उनको बिस्कुट खरीद करके खिला रहे हैं। ये भाव, ये भाव, एक दिन नहीं खिलाते हाँ हैं, रोज खिलाते हैं। मैं तो एक दिन देखा, मैंने तो खिलाते हैं तो तब आदत में है तभी तो उस दिन मैं देखा उसको। तो कहने का भाव है कि ये भाव होना चाहिए, मन के अंदर करुणा हो, दया हो, मन जो है इस सृष्टि के प्रति द्रवित हो। तो ये जो मनुष्य को चित्तवृत्ति को वो उत्थान करता है। कहते हैं कि जो मनुष्य अपने विचार और कर्म द्वारा इस लोक में अथवा अपने भीतर सुख प्राप्त नहीं कर सकता, लोक में अथवा अपने भीतर सुख प्राप्त नहीं कर सकता, उसे परलोक अथवा बाहर समाज भी क्या सुख प्राप्त हो सकता है। जिसके अंदर ये भावना ना हो, जिसके अंदर परोपकार की भावना ना हो, जिसके हृदय में करुणा और दया का निवास ना हो, उसके लिए ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक बन जाता है। योगियों द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की विविध साधनों को यज्ञ के रूप दिया गया है। वेद में अनेक साधनों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। ये सभी यज्ञ कर्म द्वारा संपन्न होते हैं। यज्ञ करना लक्ष्य अथवा साध्य नहीं है। सभी यज्ञ ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में के साधन मात्र हैं। ये सब जो जितने भी हम यज्ञ कर रहे हैं, ये सब जो बताया गया है कि ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के साधन मात्र हैं। इसी साधन के द्वारा हम परमात्मा को अपना बना पाते हैं। यह तत्व जानने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। आगे बताते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्मजानि वृद्धि तान् सर्वाण्येवं ज्ञात्वा विमोच्यते। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तो मन, इंद्री और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। आगे और पढ़िए, आगे और पढ़िए। कितने दोनों एक में था, दोनों का व्याख्या एक साथ कर दिया।